सदगुरु भगवान की जय। तो ये सदगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब हैं और शब्द रूप में प्रकट धरती पे आते हैं। ये रूप संत का बना के ज्ञान दे के अपने लोग सतलोक ले जाते हैं। तो कबीर साहब वो संत थे, अविनाशी राम थे, जिन्होंने पूरी साधना दे के मूलाधार से लेके सहस्त्र कमल तक की यात्रा करा के और काल जाल से मुक्त करके हमें अपने धाम ले गए। तो ये अनमोल शब्द हैं, ये बहुत अनमोल हैं, इनको एक एक करके समझना है और काल के जाल से निकलना है। कहती मन तो है नाच नचाबे माया। आहा, मन जी मन रूप में काल विराजमान होता है हर व्यक्ति के सूक्ष्म रूप में, और माया किसी भी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगी, आपको भक्ति से दूर कर देगी। तो कबीर साहब समझा के कह रहे हैं कि मन तो है नाच नचाबे माया। मन तुझे नचाता है, स्थिर नहीं रहता है, भक्ति में स्थिर रहने ही नहीं देता ये, और माया भी आपको उलझा देती है, भक्ति में डगमगा देती है। तो कहते हैं मन तो है नाच नचाबे माया, और आशा डोर लगाए गले बिच। आहा, और नट जिम कपह नचाया। आशा तृष्णा की गले में फंद डाल देता है, आपकी आशा बढ़ जाती है, आपकी तृष्णा बढ़ जाती है, आपका माया मोह ममता बढ़ जाती है। तो कहते हैं आशा डोर लगाए गले बिच, आपके गले में फंद फंस जाती है आशा की। और नट जिम कपही नचाया, जैसे नटनी होती है ना, जैसे ये नाचते रहते हैं, फंस जाते हैं। तो जिमी नट जे कहती है इनका जैसे नाच हमें नचाने लगा है ये माया और मन। तो इनके जाल से बच के अब हमें भक्ति पर लगाना है, सदगुरु के चरणों में अपना स्थान देना है। नाबत शीस फिरे सब ही को। आहा, नाबत शीस फिरे सब ही को, नाम सुरत बिसराया। कहते हैं और तो सारे ईसों के सामने तो शीस निभाता घूम रहा है, सारे सबको सामने तो शीस निभा रहा है, सबकी आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है, सभी भगवानों के पीछे दौड़ा दौड़ा घूमता फिर रहा है। तो कहते हैं नाम सुरत बिसराया, और उस अविनाशी राम भगवान का तो तूने नाम बिसार दिया, उस भगवान को तो तू भूल चुका है, उसकी सुरत तुझे याद नहीं है। नाम सुरत बिसराया, और काम हेतु तुम निस्दिन नाचे। आह, तुम दिनों रात, कहते हैं 8 पहर धंधे गए, कहते हैं 4 पहर धंधे गया, 8 पहर गया सोए। कहते एक पहर भी तूने अगर भगवान नहीं जपा तो तेरा मोक्ष कहाँ से होए। तो कहते हैं काम हेतु तुम निस्दिन नाचा, तू नाचता घूमता रहा, भगवान पे भरोसा किया नहीं, भगवान काज तेरा कैसे निकालेंगे। तो काम के लिए तूने दिनों रात एक करके नाचता रहा, इधर उधर भटकता रहा। वो कहती है का तुम भरम भुलाया, तू भरम भुला के बैठा है, तुझे कोई ज्ञान नहीं है भक्ति मार्ग का। काम हेतु तू निस्दिन नाची, और का तुम भरम भुलाया। कबीर साहब कह रहे तू इस मानव जीवन का जो लक्ष्य था वो तू भूल के बैठा है, तुझे भ्रम में पड़ गया है तू। और नाम हेतु तुम कभू न नाचे। उस सतगुरु के नाम के नीचे कभू न नाचे, उस भगवान को पाने के लिए तुम कभी नहीं नाचे। नाम हेतु तुम कभू न नाचे, और जो सृजल तुरी काया, जिसने तेरे काया का निर्माण किया है, जिसने तेरा इस अच्छा सा शरीर बनाया है, शरीर के लिए तुझे श्वासें दी हैं, तुझे जीवन दिया है, तूने अपने सदगुरु को बिसार दिया, और सच्चे नाम को तू भगवान के सच्चे नाम से, सतगुरु के सच्चे सतनाम से तू दूर हो गया। नाम हेतु तू कभू न नाचे, नाचना चाहिए था तुझे नाम में मद मस्त। कहते हैं मन मस्त होगा तब क्यों बोले, तो मन मस्त हो के तुझे नाचना चाहिए था, सतगुरु के इश्क में तुझे नाचना चाहिए, प्रेम में नाचना चाहिए, समर्पण में नाचना चाहिए। कहते जैसे मीरा नाची, राधा नाची, ये समर्पण और प्रेम में नाची, सर्वस्व कहते अपना आभास तक नहीं रहा। मद मस्त होगा तब क्यों बोले। तो वो जो प्रेमी हो जाते हैं, भगत हो जाते हैं, वो मद मस्त हो जाते हैं, फिर बोलते नहीं हैं। अपने भगवान के प्रेम में इतना समर्पण हो जाते हैं, बोलने का समय भी कहाँ रहता है। तो कहते हैं कबीर साहब भी कह रहे हैं कि नाम हेतु तुम कभू न नाचे, तुझे नाचना चाहिए था, गाना चाहिए था, गुनगुनाना चाहिए था, और तूने ये सब छोड़ दिया। जो सृजल तेरी काया, जिसने तेरी काया का सृजन किया है। कहते हैं ध्रुव प्रहलाद अचल भय जासे, और राज विभीषण पाया, और अजहु चेत हेत कर पियो से हेरे निजल बहाया।
कहती हैं ध्रुव और प्रहलाद अचल भय जास हैं, उस भगवान के प्रेम में अचल हो गए। इनकी भक्ति मार्ग में इतिहास में आज इनका नाम लिया जाता है, ये अचल है। इनसे बड़ा कोई भगत आपको ढूंढे से नहीं मिलेगा ध्रुव जैसा। 5 साल की उम्र में जंगल में अकेले जाना, कहती हैं प्रहलाद अपने पिता राजा से टक्कर लेना भक्ति के लिए, भगवान के लिए। तो इसके लिए भगवान कहते हैं अचल भय जा से उनका स्थान आज अचल हो गया। और राज विभीषण पाया, विभीषण भक्ति करता था, भगवान की भक्ति करता था, इष्ट मानता था भगवान को। रावण को समझाता था कि भाई मान जा, भगवान से बैर मत करो। तो कहते हैं लेकिन रावण अपनी कुबुद्धि के कारण मारा गया और राज किसने भोगा? विभीषण ने। तो कबीर साहब कहते हैं जो भगत होता है राज वही भोगता है। कहते हैं राज विभीषण पाया और अजहू चेत हेत कर पिया से। कबीर साहब कह रहे हैं बेटा अभी चेत जा तो और अपने पिया से हेत कर ले, अपने सदगुरु भगवान से प्रेम कर ले। अबहू चेत हेत कर पिया से, हे रे निजल बेहाया, तू बेकार में अपना जीवन बहाया, बर्बाद कर रहा है, सांसें बर्बाद कर रहा है, अपना शरीर बर्बाद कर रहा है, मन कर्म वचन सब बर्बाद कर रहा है अपना। ये सारा चीज़ अपने सदगुरु के चरणों में लगा दे, भगवान को इष्ट मान ले। कहते हैं सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई। तूने सुख संपत्ति के सारे सामान जोड़ लिए, महलियाँ बना ली, अटरियाँ बना ली। कहते हैं एक स्थान दूसरे स्थान 10-10 स्थानों पे तूने अपना साज सामान जोड़ लिया है। कहते हैं सुख संपत्ति सब साज बढ़ाई और लिख तेरे साथ पठाया। और कहे कबीर सुनो भाई साधु। कहते देखो लिखी, लेकिन कहते हैं तूने वो सतगुरु का भेद और कबीर का भेद नहीं पढ़ पाया। कहे कबीर सुनो भाई साधु और गणिका विमान चढ़ाया। कहती गणिका सतगुरु की कृपा से जो गणिका थी काशी में, उसको भी विमान में बैठा के कहती हैं अपने मोक्ष धाम सतलोक ले गया। तो ये समर्थ भगवान कबीर साहब है। कहती गणिका जैसी, कहती गणिका जैसी, कहती हैं लोगों में सबसे हीन मानी जाती है, अपवित्र मानी जाती है, उसको भी सतगुरु ने कहते हैं उसके दोष दूर करके उसको भी कहते हैं पार किया, विमान में बिठा के ले गया। तो जो सतगुरु की भक्ति करेगा वो सतगुरु उसको पार कर जाएंगे। एक और लेते हैं शब्द। कहते हैं पिए बिन होरी को खेले। सतगुरु ने ये होरी के शब्द गाए हैं। कहते हैं पिया बिना होरी को खेले, कौन खेलेगा बिना पिया की ये सतगुरु वाली हेरी। बाबरी भई डोले और बाबा हमारे ब्याह रचो है, बर बालक हूँ सियानी और सैया हमारे भूले पलना, हमई भुलावन हारी। कहते हैं वो सजना मेरा सतगुरु मुझे नहीं भूला है, मैं ही उसको भुला बैठी हूँ। कहते बाबरी भई डोले पिए बिना होरी को खेले, उस सतगुरु के बिना अब होरी कौन खेलेगा। बाबरी भई डोले और बाबरी बन के डोल रही हूँ मैं। बाबा हमारे ब्याह रचो है, अब ब्याह रचा है सतलोक जाने के लिए। ये काल एक मायका है, यहाँ कुछ समय का एक डेरा है। अब फिर सतगुरु के साथ में हमेशा हमेशा सतगुरु पति परमेश्वर होता है। कहते उसके साथ में ब्याह रचो है, बर बालक हूँ सियानी, अब सियानी हो गई है भक्ति मार्ग में। और सैया हमारे भूले पलना, सैया हमें भुला बैठे थे, हमें ही भुलावन हारी। क्यों भुला बैठे थे हमारे भगवान सतगुरु? क्योंकि हमारी ही गलती थी कि जो काल के जाल में फंस गए। कहते नौमा फूले बरिया फूले, और भूले पंडित ज्ञानी। कहते नौमा भूले और बरिया भूले, ये सब भूल के बैठे हैं। भूले पंडित ज्ञानी और मात पिता दो अपनी गरज के, हमरो दर्द न जानी। कहती है ये सारे संबंध भूले पड़े हैं उस भगवान को, और हमरो दर्द न जानी। कबीर साहब कह रहे हैं जब सतगुरु मिल जाए तो फिर कहते हैं उसी की शरण में आना है आपको। अनब्याही मन होश करत है, ब्याही तो पछतानी, और गौने से मौने हुई बैठी, समझ समझ मुस्कानी। देखो अनब्याही मन होश करत है, होश का मत है श्राव, और ब्याही तो पछतानी, और गौने से मौने तक बैठी। गौना कहते हैं जब होता है भक्ति मार्ग में तो सीधा मोक्ष मिलता है और नहीं मिलता कोई। समझ समझ मुस्कानी और बेमुस्कानी बेहुलसानी, और बिचलत ना दोई नैना, और दास कबीर कहे सोई लख गई। सखा सहेली की सेना, दो ही सोई लख गई, सखा सहेली की और सेना। तो ये कबीर साहब के शब्द हैं, ये अनमोल शब्द हैं, ये भक्ति मार्ग के शब्द हैं।
पूर्ण मोक्ष वाले ये होरी के शब्द हैं, सदगुरु ने हमें समझाते हुए गाए हैं। अब हमें सदगुरु चाहते हैं कि हम अब सदगुरु के मार्ग में चल कर मोक्ष प्राप्त करें। सदगुरु के साथ में कहते हैं उस स्थान पर चलें जहाँ जाने के बाद इस काल के जाल में फिर नहीं आना है। तो वो मोक्ष मार्ग है, वो सतगुरु का पूर्ण समर्पण मार्ग है, वहाँ चलते हैं जहाँ हमारा भगवान सतगुरु बैठा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो उस भगवान का जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।